नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशल ये वीडियो रहने वाला है। कैंसर पेशेंट जिसका कीमोथेरेपी चल रहा है और या फिर कीमोथेरेपी जिसका कंप्लीट हो गया है, किस तरीके से कीमो के बाद या फिर आपका कीमो चल रहा है तो आप हील कैसे आए, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, इसके रिगार्डिंग जो है वो अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले कीमो को समझना पड़ेगा। कीमो कैंसर पेशेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का रोल है। बिना कीमोथेरेपी के कैंसर्स को हराना बड़ा मुश्किल है। कीमोथेरेपी आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि कीमोथेरेपी आपके लिए बहुत जरूरी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पेशेंट्स, स्पेशली साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट होना चाहिए। डॉक्टर, नर्स और पेशेंट की फैमिली के लिए एक वेल सपोर्टिव कोऑपरेटिव जो है एनवायरनमेंट पेशेंट को देना है। अब देखिएगा, समझते हैं कीमोथेरेपी होती क्या। असल में कीमोथेरेपी मरीज को क्यों दी जाती है और कीमोथेरेपी है क्या। कीमोथेरेपी वो केमिकल सब्सटेंस है, वो दवाई है जो हमारे शरीर के अंदर जो फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल है, जिसका कंट्रोल नहीं है, फास्ट डिवीजन हो रहा है, उस सेल को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो जो भी फास्ट ग्रोइंग अपनी बॉडी के अंदर जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं। बट क्या होता है, क्यों जनरल साइड इफेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर कुछ नॉर्मली है ना, भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से अपनी बॉडी में फास्ट ग्रोइंग सेल होती है, बट वो कैंसर नहीं है। बट जब भी कीमोथेरेपी अपन मरीज को देंगे तो वो नॉर्मल जो सेल फास्ट ग्रोइंग हो रही है उसको भी कीमोथेरेपी खत्म कर देती है। इसलिए जनरल साइड इफेक्ट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फास्ट ग्रोइंग करती है, जैसे हमारे बाल है, बाल बहुत फास्ट ग्रोइंग करते हैं बट ये कैंसर्स नहीं है। हमारी पेट की जो आंत की अंदर की लाइनिंग है, म्यूकोजा, ये भी है ना डेली बनती है, तो ये भी बहुत फास्ट ग्रोइंग है। हमारा खून जो है वो लाखों मिलियन के अंदर सेल है, ये भी फास्ट ग्रोइंग बनती है। हमारा जो गोनेट्स है, स्पर्म और ओवा है, ये भी लाखों मिलियन के अंदर जो है वो फास्ट ग्रोइंग है। तो ये जो फास्ट ग्रोइंग सेल है, इनका भी एनकाउंटर हो जाता है, ये भी जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मरीज के अंदर है ना आपको एलोपेशिया, बाल झड़ जाएंगे। बट ये सारी चीजें टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। जब भी आप कीमोथेरेपी बंद करोगे तो आपके हेयर वापस आ जाएंगे, आपका जो ब्लड सेल काउंट कम हुआ है वो भी वापस बढ़ जाएगा, आपके जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ही, इससे आप ट्रीट हो जाओगे। और जो भी आपको नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे जीआई डिस्टर्बेंस थे और जनरल वीकनेस थी, ये टाइम के साथ अच्छे न्यूट्रिशंस के साथ आपका जो डाइट है वो बढ़िया से लेंगे। डाइट के अंदर पेशेंट को हम प्रेफरेंस देते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फैट लें। तीनों चीज जो है वो डाइट में भरपूर लें। बट कुछ पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होते हैं, किडनी प्रॉब्लम या डायबिटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के हैं, तो उन पेशेंट को मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशंस एक्सपर्ट की सलाह से ही, डॉक्टर की सलाह से ही अलग से उनको डाइट दी जाती है। बाकी जनरली अपन पेशेंट को सारी चीज खाने के लिए उसको प्रेफरेंस देते हैं। बट इतना ध्यान रखना है, पेशेंट का आरबीसी कम हो रहा है, खून कम हो रहा है। खून में 3 सेल होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना, इसकी वजह से पेशेंट को कमजोरी होती है। तो ये आपको अच्छा ऑक्सीजन लेना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है और ऐसी चीजें लेनी है जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गए, है ना। कई बार खून कम होने की वजह से इरिथ्रोपोइटिन, है ना, फोलिक एसिड, आयरन, ये सारी जो पेशेंट को सप्लीमेंट्री जो है उसको देते हैं। डब्ल्यूबीसी कम होने से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन को कम करने के लिए पेशेंट हमेशा प्रायोरिटी दे घर के खाने को, शुद्ध ताजा जो घर का खाना है वही खाएं, सीजनल खाएं, सीजन के अकॉर्डिंग खाएं, वेल न्यूट्रिएंट हो, चीप हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो और पेशेंट के कल्चर और बिलीव को जो है वो सपोर्ट करने वाला खाना होना चाहिए। इस बात का ध्यान दें। इसके रिगार्डिंग जब ट्यूमर बॉडी से डिसॉल्व होगा, इसकी वजह से ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो सकता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर जब ट्यूमर टूटेगा तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड की वजह से गाउट बीमारी हो सकती है। बट आपको कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें यूरिक एसिड की लेवल और बढ़ जाते हैं, जैसे चीज हो गए, प्रिजर्वेटिव फूड हो गए, तो ये आपको अवॉइड करना है।
और बिल्कुल जो है इसका ट्रीटमेंट है एलोपुरिनॉल, इसमें मेडिकेशन देते हैं अंडर द डॉक्टर ऑब्जर्वेशन, आपको मेडिकेशंस लेनी है, बट ये भी बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है। इसके अलावा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम हाइपरकैलेमिया हो सकता है, इसके अलावा आपका कैल्शियम गड़बड़ हो सकता है और मैग्नीशियम वगैरह, फॉस्फेट वगैरह डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं जब भी कीमोथेरेपी करवाएं, इससे पहले आप एक सीबीसी खून की जांच करवाएं, इसमें हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारी देखी जाएगी। साथ ही पेशेंट को हम ये भी सलाह देते हैं कि पेशेंट हर वक्त जो है वो इजीली जो है उसको खाने में अच्छा लेके आए। हाई फाइबर डाइट नहीं लेना है, फाइबर डाइट आपको ज़्यादा नहीं लेना है, फाइबर डाइट की वजह से आपको डायरिया हो सकता है। आपको सॉलिड जो है वो खाना लेना है, फ्रिक्वेंट लेना है, फ्लूइड को एनकरेज करना है, जूसेस जो है वो आपको लेने हैं, योगा आपको करना है, न्यूट्रिशंस आपको अच्छे से लेना है और आपको पैसिवली एक्सरसाइज जो आपने डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी बता रखा, अकॉर्डिंग टू मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हो रखा, उनको अलग से फिजियोथेरेपी सर्जरी के बाद जो है बता रखा, तो वो आप करें। डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो है वो आप एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि स्ट्रेस रहेगा तो आपका इम्यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो स्ट्रेस फ्री रहे, डेडिकेटेड रहे, पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर रखें। तो ये अपन ने सारी जो है वो साइड इफेक्ट के बारे में बात की। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गोनेट सेल भी जो है वो फास्ट फ्लोइंग सेल है, तो इनकी भी ग्रोथ जो है इनिबिट हो सकती है। नोजिया वोमिटिंग होती है पेशेंट को बैंकर वाली, इसलिए डॉक्टर जब भी कीमोथेरेपी चलाते हैं इससे पहले उल्टी रोकने की जो है वो दवा देते हैं। और कई पेशेंट में लेट बाद में जो कीमोथेरेपी के बाद नोजिया वोमिटिंग होती है, तो हम उसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये बाद में आपको जो है वो दवाई लेनी है। तो सारे सिम्टम्स हमें पता है, सारे सिम्टम का ट्रीटमेंट हम जो है पेशेंट को पहले करते हैं। बस आपको जो है माइंडसेट पॉजिटिव रखना। इसके अलावा कीमोथेरेपी के पेशेंट में अपन जो कीमो देते हैं ये आपको आपने देखा होगा कैनुला लगा के देते हैं, तो वेन का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए डॉक्टर नर्स जो है आपके जो भी आपको जैसे मान लीजिए कैनुला से देते हैं, किसी को PICC लाइन से देते हैं, किसी को कीमोपोर्ट से देते हैं। अच्छा रहता है कीमोपोर्ट और PIC से, और बट कई पेशेंट को कैनुला से देते हैं। तो कैनुला से देने से कई बार वेन का इन्फेक्शन जिसको फ्लेबाइटिस बोलते हैं, तो उस वक्त जो है आपको फ्रिक्वेंट जो है ना आपको चेंज करना है साइड, आपको जो है एसेप्टिक टेक्निक का प्रिकॉशंस लेना है। इसके अलावा पेशेंट को इम्यूनिटी कमजोर है तो डॉक्टर की सलाह से उसको सारे टीके लगा दें और उसका हेल्थ चेकअप जो है वो करवा दें। और कोई भी प्रॉब्लम है इस तरीके की तो वो डॉक्टर की सलाह से उसको ओपनली जो है वो डिस्कशन करें। तो ये अपन ने साइड इफेक्ट बताइए जनरल। इसके अलावा साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी में अलग अलग दवाओं के अलग अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे बिलियोमाइसिन किसी के दवा चल रही है तो लंग्स कमजोर हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लंग्स का टेस्ट करवाएं। कुछ दवाई हार्ट पे बुरा असर डालती हैं, कार्डियोटॉक्सिक होता है तो पेशेंट का ECG कराएं। कुछ दवाओं की वजह से किडनी कमजोर होता है तो किडनी का जांच करवाएं, और किसी भी दवा की वजह से लिवर कमजोर होता है तो आप लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाएं। तो जनरली ये जो साइड इफेक्ट होता है, कई लोगों को जो है वो पेशाब के अंदर खून भी आ जाता है, जिसको साइक्लोफॉस्फेमाइड दवाई चलती है, उसमें हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो सकता है, उसका भी एंटीडोट जो है मेसना है। तो ये सारे साइड इफेक्ट जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है जो दवाई की वजह से होते हैं, उसका आपको स्पेसिफिक जो है एक टेस्ट करवाने की जरूरत है। उसके बाद ही जो है वो डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी आगे चलानी है या फिर जो भी आपको सजेशन है वो बताते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके उसको जनरल अवेयरनेस के लिए बनाया हुआ है।